तुलसीदास जी का जन्म एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत बुद्धिमान और भावुक स्वभाव के थे। जब वे बड़े हुए, उनका विवाह रत्नावली नाम की एक सुंदर और समझदार स्त्री से हुआ। तुलसीदास जी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे हर समय रत्नावली के विषय में ही सोचते रहते। एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी उनसे मिलने के लिए इतने व्याकुल हो गए कि वे आधी रात, भयंकर बारिश और उफनती नदी के बावजूद उनसे मिलने निकल पड़े। जब वह नदी पार कर रहे थे, तो उन्होंने एक मरे हुए शरीर को लकड़ी समझकर पकड़ लिया और घर की दीवार पर लटके सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए। जब वे रत्नावली के सामने पहुँचे, तो उनकी ऐसी हालत देखकर रत्नावली बहुत दुखी हुई। रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा, जितना प्रेम तुम मुझ नीश्वर देह से करते हो, अगर उतना प्रेम श्री राम से करते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। रत्नावली के ये शब्द तुलसीदास जी के हृदय में तीर की तरह लगे। उसी क्षण उनके जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने सांसारिक मोह त्याग दिया और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। इसके बाद तुलसीदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन राम भक्ति, तपस्या और लोक कल्याण में लगा दिया। इसी भक्ति की परिणति थी उनकी पहली रचना रामचरितमानस, जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाश दिया। रत्नावली और तुलसीदास का प्रेम अनंत था। रत्नावली का प्रेम तुलसीदास के लिए स्वार्थ रहित था, इसलिए वह एक उपदेश बन सका। तुलसीदास और रत्नावली की यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम बाध्यता नहीं, सर्वश्रेष्ठ बनाता है। सच्चा प्रेम कभी आपके सामने बंदिशें खड़ी नहीं करता। सच्चा प्रेम तो अनंत होता है, जो आज़ादी देता है और आपको बहुत महान बना सकता है।